आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ना, जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए लोग आगे ही नहीं आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है लॉस रिकवरी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे आपको लॉसेज होते हैं ना और आपका पीएनएल रेड हो जाता है, वैसे ही मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा कि कैसे 3 से 5 साल होने के बाद भी मार्केट में मुझे कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, मुझे भी लॉसेज होते हैं। लेकिन मैजिक और चेंज यहां पर इस तरीके से हो जाता है कि उस लूजिंग स्ट्रीक में मेरी मेंटालिटी क्या थी, मेरी साइकोलॉजी क्या थी और किस तरीके से मैंने खुद को होल्ड किया, जिससे मैंने कुछ समय बाद उन सारे लॉसेस को रिकवर भी कर लिया। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको अपनी जर्नी में प्रैक्टिकली इसको दिखाने की भी कोशिश करूं। और अगेन, आपको इस वीडियो में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉपी पेन ले लीजिए और फुल अटेंशन के साथ बस वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो माइंडसेट, वो साइकोलॉजी और वो मेथड पूरा का पूरा ट्रांसफर करने वाला हूं, जिससे मैंने अपनी लूजिंग फेज को विनिंग फेज में ट्रांसफर कर दिया। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से भी पहले एक चीज मैं आपके साथ तहे दिल से डिस्कस करूंगा। एक दिल से मेरी बात आ रही है, तो वो मैं पहले वीडियो में रख लेता हूं, उसके बाद हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक्चुअली आपको और मुझे लगता है कि हमारा एक बहुत मजबूत धागा है जो हमेशा रहेगा आपके और मेरे बीच। वो है इंटेग्रिटी का धागा, ईमानदारी का धागा, ऑनेस्टी का धागा। और इस धागे को मैं हमेशा ही सबसे मजबूत बंधन मानता हूँ आपके और मेरे बीच का। एंड मुझे ये लगता है कि इंटेग्रिटी हमेशा मेंटेन होती है ट्रांसपेरेंसी से। इसलिए मैं जितनी भी ज़्यादा कोशिश करूँ ना, आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करता हूँ। चाहे तो मैं कम्युनिटी में हो जाऊँ, AXT लर्नर्स कम्युनिटी, चाहे मैं यूट्यूब पे हो जाऊँ, और चाहे तो मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूँ। बट जितना हो सके मैं आपको अपनी सारी चीज़ें बताऊँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से हल्का होता हूँ। और मुझे कुछ भी चीज़ बताने में ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे परिवार हैं और एक परिवार के सदस्य की तरह आप मुझे लेते हैं। तो आज से कुछ समय पहले मेरी दादी जी का देहांत हुआ था, एंड काफ़ी बड़ा दिल पे बोझ था ये मेरे। और मैंने ये शेयर किया था कम्युनिटी में एक परिवार समझ के। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रार्थनाएं की थी और ब्लेसिंग्स भी भेजी थी। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितनों ने भी प्रार्थनाएं करी थी एंड जितनों ने भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजी थी, उनके लिए, हमारे परिवार के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन, कि आप ऐसे मौक़ों पे भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मुझे लगता था कि क्या कर सकेंगे अभी, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्म सबसे ज़्यादा ऊपर होता है दोस्तों। तो इसीलिए बिना किसी सेल्फिश भाव के, निस्वार्थ भावना से ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जब साथ खड़े रहते हैं, तो मुझे भी आपके साथ इस माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से खड़े रहना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, जितनों ने भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जितनों ने भी प्रेयर्स करी है। और खुश होता है कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू वंस अगेन। सो अब मैं आपको दोस्तों अपनी स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, और अब मैं आपको तहे दिल से सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसा वो फेज़ था मेरे लिए, जब मैंने वो चीज़ें महसूस करी जो आप भी महसूस करते हो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं इससे निकाल कर एक अच्छी दिशा देने की पूरी कोशिश करूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि एक ट्रेडर, चाहे उसे 3 साल हो जाएँ, चाहे 5 साल, चाहे तो 7 साल और चाहे तो 10 साल, हर एक ट्रेडर को लॉसेस ज़रूर होंगे, होते थे, होंगे और होते रहेंगे। ये क्यों होंगे, पहले हम वाई के ऊपर बात करते हैं। बिकॉज़ ट्रेडिंग हैज़ ऑलवेज बीन रिस्की। और वो रिस्की क्यों हो जाती है, देखो, सबसे पहले हमको बेस समझना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट को बनाते हो। अगर आप छोटी चीजें मिस कर दोगे, तो बड़ी चीजें आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाली। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कैलकुलेटिंग बिग नंबर्स, इट्स अबाउट ऑब्जर्विंग द स्मॉल थिंग्स इन द मार्केट। छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है। ट्रेडिंग में लॉसेज होते क्यों है? ट्रेडिंग में लॉसेज इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रेडिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, किसी की प्रोबेबिलिटी 30-40 की हो सकती है कि मेरी 30-40% का विन रेट है, यानी कि उसका 60% जो होगा वो लॉस होगा और 30% उसका प्रॉफिट होगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड काम आएगा कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। सिर्फ अभी हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं। किसी की प्रोबेबिलिटी 50% की हो सकती है, किसी की प्रोबेबिलिटी 60% की हो सकती है, किसी की 70 की हो सकती है, किसी की 90 भी हो सकती है। 90% भी कोई विन रेट लेकर के चल सकता है, लेकिन 10% उसको भी लॉस लेना पड़ेगा। लॉसेस दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा पा रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी मच पार्ट ऑफ द गेम। बिना लॉसेस के कोई ट्रेडर प्रॉफिट भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर वो मार्केट में पैसा लगाएगा तो चांसेस आर कि उसको लॉसेस भी होंगे और चांसेस आर कि उसको प्रॉफिट्स भी होंगे। तो मुझे दोनों होते हैं, तो मैं दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, और अपना माइंडसेट भी देने की कोशिश करूंगा कि मेरा माइंडसेट और मेरे तरीके क्या होते हैं जब मैं लॉसेस कर रहा होता हूं, क्योंकि होते जरूर हैं। अब देखिए दोस्तों कि जब भी मुझे लॉसेस होते हैं ना, मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूं, पहले आप उनको समझो।
आज से कुछ समय पहले जब मैं ट्रेड करता था, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता था, लेकिन ऑप्शंस में जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को देखा, पहले समझो मैंने खुद को कैसे समझा। ये कैंडिड कॉन्वर्जेशन है, इसमें मैं आपको 1 2 3 पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया। आप मेरी फीलिंग समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। देखो, मैं सबसे पहले जब मार्केट में आया था कुछ समय पहले, तो मैं ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, बहुत ज्यादा भरोसा करता था। द प्रॉब्लम इज, ऑप्शंस को मैं ट्रेड करता था, मेरी स्ट्रैटेजी थी, जो मैं अभी यूज करता हूं वही स्ट्रैटेजी थी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे मान लीजिए अगर मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, पहले तो जो मार्केट मेरे लॉस में जा रहा है, तो मार्केट मुझे लॉस देता था, मैं लॉस ले लेता था, ये समझ के कि मार्केट में लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, जिस चीज के ऊपर अभी हमने बातचीत करी। लेकिन जब मार्केट मेरे फेवर में जाता था ना, तो कई बार प्रीमियम ही नहीं मूव करता था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार, मैं सही होने के बावजूद भी अगर सही पैसा नहीं बना पा रहा हूं, तो प्रॉब्लम इज समवेयर, समवेयर प्रॉब्लम इज देयर इन द स्क्रिप्ट एज वेल। मुझे ये लगा कि मेरे लिए ये ना ऑप्शंस की स्क्रिप्ट उतनी बेटर वर्क नहीं कर पा रही है मेरे लिए। मैंने अपना पर्सनल आंकलन किया और मुझे पता चला कि ऑप्शन मेरे लिए इतना बेटर वर्क नहीं करता। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट बदली, तो आप देखोगे जो मेरे लॉसेज और प्रॉफिट आपको दिखेंगे ना, वो फ्यूचर्स में दिखेंगे। अब भले ही मुझे कैपिटल अच्छी खासी देनी पड़ती है, यहाँ पे एक एक लॉट अब शॉर्ट करने के लिए या बाई करने के लिए 2 लाख रुपए देना पड़ता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मुझे मेरी मेहनत का पूरा हिसाब किताब मिलता है। वहां पर मैं मेहनत भी करूं, मार्केट में प्रीमियम मेरे हिसाब से मूव भी ना करे, और स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल है। सिंपल स्ट्रैटेजी पे लॉस तो मुझे हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, और इंडेक्स भी मूव कर रहा है। इसका मतलब स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले आंकलन कीजिए कि आपको प्रॉब्लम किसी स्क्रिप्ट की वजह से तो नहीं हो रही है। मान लीजिए आप रिलायंस में लॉस कर रहे हैं, आपकी सेम स्ट्रैटेजी है, वो हो सकता है लुपिन में वर्क कर जाए। तो आप पहले देखिए कि आप स्क्रिप्ट की वजह से तो लॉस नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार गलती हो सकता है सारी चीजें सही है, बट स्क्रिप्ट की भी होती है। तो सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट चेंज करी, मैं ऑप्शन से सबसे पहले फ्यूचर्स में आया। तो क्या फ्यूचर्स में आने से मेरे लॉसेस खत्म हो जाएंगे? नहीं जी, लॉसेस तो होंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट चेंज करने से होता क्या है। अब आप देखो कि मैंने यहां पर सबसे पहले ये लॉस लिया। मैं इस परिवार से नहीं आता हूं कि मेरे लिए ये लॉस छोटे हैं दोस्तों। आज भले ही एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि कोई चीज बड़ी और छोटी नहीं लगती, हम इक्विलिब्रियम बना करके चलते हैं, क्योंकि अब हम ट्रेडर हैं। लेकिन मैं उस परिवार से नहीं आता हूं। आपको मैं ओपन बताऊंगा, मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा आपके साथ, कि जहां पर 68,000 रुपए एक ट्रेड में दे देना एक छोटी बात है। मेरे लिए बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 70,000 रुपए, हो सकता है हमारे घर परिवार में, हमारे माता पिता में किसी की सैलरी हो, तो 70,000 रुपए दे देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको ये चीज समझनी भी पड़ेगी कि जब आप ट्रेडिंग में रिस्क ले रहे हो, तो ये चीज आपको देनी पड़ेगी विदाउट किसी इमोशंस के। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए तो है, हो सकता है आपके लिए ना हो। लेकिन यहां पर भी सबसे पहले शांत रहना है। और शांत आपको किस तरीके से रहना है? शांत तब रहना है जब ये लॉस आपने फोमो में ना किया हो। अगर फोमो में भी कर दिया तो फिर आप कर कुछ नहीं सकते हो, तो शांत रहने में ही फायदा है। लेकिन अगर फोमो में नहीं किया है, तो शांत रहिए सिर्फ, और भरोसा रखिए। भरोसा नहीं तोड़ने देना है। अगर एक लॉस में भरोसा टूट गया, तो फिर आगे तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। सबसे पहले भरोसा रखिए एक स्ट्रैटेजी पर, जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं। लॉसेस हैं, और अगर स्टॉप लॉस लगता है तो काट दीजिए। मेरे जीवन में ये लॉसेस अभी भी बहुत बड़े हैं, बट मैं हो सकता है उस माइंडसेट से अभी रहता हूं कि मुझे बड़ा छोटा कुछ नहीं लगता, ना प्रॉफिट बड़ा लगता है और ना लॉस छोटा लगता है। मुझे लगता है कि ये चीज होनी थी, मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे ये देना था, बाजार में इतना पैसा छोड़ना था। तो सबसे पहले जो मेरा ये लॉस हुआ, थोड़ा सा मुझे धक्का महसूस जरूर हुआ, क्योंकि अचानक से मैं, देखो, 25 के लॉट वाला ट्रेडर था, सभी थे, अचानक से निफ्टी 75 का हो गया। तो मैंने तो 150 क्वांटिटी मारी, वो भी फ्यूचर्स में, जहां पर डेल्टा 1 का होता है। तो मेरे लिए ये लॉस मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, अच्छा खासा मुझे लॉस लगा, बट मैंने इस पर कोई लड़ाई नहीं करी। मैंने बाजार में अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करी जैसे बाकी लोग करते हैं। मैं बस बना रहा बाजार में, और आप देखिए कि मुझे ये सबसे बड़ा लॉस लगा 68,000 रुपए का फिलहाल के लिए। अच्छा खासा मुझे लॉस लगा, बट मैं बना रहा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करी। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको बढ़ा करके चलता हूं। ये है दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना सबसे टफ होता है दोस्तों, तो मैं वहीं से आपको दिखाऊंगा जहां से मेरी साइकोलॉजी हो सकता है डिसबैलेंस हो सकती थी। उसके बाद मैं आपको जनवरी दिखाता हूं। अब जनवरी के महीने में हुआ क्या, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा 28 जनवरी तक। अब आप देखिए, यहां पर ये जो लॉस लगा 12,000 का, तो पिछले महीने हो गया था, ये 68,000 का था, 12,000 मुझे कोई बड़ा नहीं लगा फिर। लेकिन उसके बाद अगेन एक ऐसा लॉस लग गया 83,000 रुपए का। अब मेरे लिए तो 60,000 रुपए मेरे घर परिवार के हिसाब से बहुत बड़ा था। ये 83,000 रुपए का लॉस मुझे दोबारा से लग गया। मेरा सिंपल एक ही माइंडसेट था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर इतने सालों से चीजें करते हुए आ रहा हूं, तो अब मैं चीजें बदलूंगा तो नहीं, इतना तो मुझे पता है। और मैं यहां पर एक चीज जरूर मेंटेन करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही फॉलो करूंगा।
उस टाइम पता मन में क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे मन में आ रहा था कि यार कुछ ऐसा चमत्कार टाइप हो जाए। मुझे उस टाइम कई बार छोटा-छोटा लगता था कि अचानक से कुछ ऐसा सेटअप मिले जिस पर मैं ज़्यादा क्वांटिटी मार दूँ और फटाफट से मेरा लॉस वापस आ जाए। बट फिर जो मेरा एक माइंडसेट है ना, जो ओवरपावर कर देता है इस चीज़ को, कि मुझे बाज़ार में सिर्फ़ अपना सेटअप फ़ॉलो करना है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि ये जो प्रॉफ़िट एंड लॉस मैं आज देख रहा हूँ ना, ये मैं आज ही देख रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं कभी इनको देखता भी नहीं हूँ। मुझे बल्कि ये डैशबोर्ड भी खोलना नहीं आता है ढंग से। मैं इनको ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ। मैंने कभी अपना पीएनएल खोल कर ही नहीं देखा दोस्तों, जीवन में नहीं देखा है। आज मैं आपके साथ देख रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है इस चीज़ से किसी की मदद हो सकती है। जब तक मदद नहीं होती तो क्या देखना है उस चीज़ से। तो आज इससे मदद हो सकती है, अगर मेरे लाल दिखाने से किसी की मदद होगी तो बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर भी मुझे लगा कि यार मार्केट में कुछ तो भी गड़बड़ है यार। क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है, वैसी है, मतलब डाउट आता है। बट फिर भी डाउट को मैं साइड रख देता हूँ। डाउट सबको आते हैं, ये आप समझो। कितना भी बड़ा ट्रेडर है, कैसा भी है, डेटा आता है, प्राइस एक्शन है, टाइम साइकिल, जो भी आता है, डाउट्स आते हैं। डाउट को साइड रख के सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो किया। दे दिया बाजार में पैसा जितना देना बनता था, दे दिया मैंने कहा ठीक है, लॉसेज है, होल्ड करके तो कुछ होगा नहीं। मैं वो नहीं लड़ता हूँ मार्केट से। 80,000 का है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार काश 60 हो जाए, काश 50 हो जाए। मैं लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की नहीं सोचूंगा। लॉस को तो मैं काट ही दूंगा। ये मेरी स्टडीज है। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने कोई चीज बदली? जी नहीं, मेरा माइंडसेट वही है। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है लॉसेज हो रहे हैं, मैं दुखी जरूर हूं अंदर से, बट मैं चीजें बदल नहीं रहा हूं। दुख तो आ ही जाएगा क्योंकि ह्यूमन इमोशंस हैं, तो आएंगे दुख आपको जब आप मार्केट में पैसा लूज करोगे। डाउट्स आते हैं, लेकिन उस डाउट को मैं ओवर पावर नहीं होने देता, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलता। तीसरा, माइंडसेट। क्या मैं अपने पर्सनल रिलेशन खराब कर रहा हूँ? क्या मैं मार्केट में ऊपर नीचे कर रहा हूँ पैसा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बस जो इमोशन मेरा चल रहा है, जो मैंने झेल लिया, मैं बस उसको झेल रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। और यहां पर अब जो फेब्रवरी का मंथ है ये खत्म हो गया। यहां पर मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया है, सिर्फ एक ट्रेड। वो भी मैं बताऊंगा उस ट्रेड की क्या साइकोलॉजी है। यहां पर आप देखिए, सिर्फ मैंने एक ट्रेड लिया। अब जब क्वांटिटीज बढ़ गई, लॉट बढ़ गए, तो लॉसेस तो बढ़ गए, लेकिन अपने दिमाग को यह भी तो बताओ कि प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्योंकि आप तो सही चीज पर काम करते थे ना पहले से। हम कोई गलत चीज पर थोड़ी काम कर रहे थे, हम तो सही चीज पर काम कर रहे थे। बट थोड़ी सी साइकोलॉजी डगमगा रही थी क्योंकि लॉट साइज चेंज हो रहा था। अब लॉट साइज चेंज होता है तो उससे लॉसेस बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी बड़े बड़े दिखेंगे। ये हमने खुद को जरूर बताना है, और मैंने बताया था। इसी वजह से मैंने कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करी, अपना डिसिप्लिन, अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं चेंज किया। क्योंकि जो चीज मैं दुनिया को बता रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, अगर मेरे अंदर खुद वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं और उसको कवर अप, मैं बोलूंगा कि अगर मैं उसके ऊपर दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं, तो फिर वो बता के फायदा नहीं है किसी को। और हम वो चीज कभी दुनिया को नहीं बताएंगे जो हम खुद अपने अंदर नहीं ढाल सकते। अगर खुद आपके अंदर है, वो आप उसको महसूस करते हो, आप उसको सीखे हुए हो, तभी आप उसको दुनिया को बताओ। मेरा ये मानना है। यहां पर एक सिंगल ट्रेड मैंने लिया जिस पर मुझे 183 के अराउंड एक प्रॉफिट हुआ, जो अभी के हिसाब से ना मुझे बड़ा दिखता है, ना मुझे छोटा दिखता है, और ना मैंने कभी अपना पीएनएल खोल के देखा है। लेकिन मुझे ये दिखता है कि ये 3 लॉसेस को कवर कर चुका है। और शायद इसी को ट्रेडिंग ही बोलते हैं और इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। लोग बोलते हैं आपको कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि लॉसेस छोटे छोटे दीजिए। अब क्वांटिटी के हिसाब से ये बड़े लग रहे हैं, हमारे घर परिवार के हिसाब से बड़े लॉसेस हैं, लेकिन आप प्रॉफिट देखिए ना इन लॉसेस के हिसाब से। ये तीनों लॉसेस को एक प्रॉफिट ने कवर कर दिया। बाकी ये चार्जेस थे, छोटे मोटे चार्जेस दिए, फिर भी नेट पीएनएल 15 कुछ नहीं होता। ये ब्रेक इवन आप समझ लीजिए। ब्रेक इवन हम लेकर के आ गए हैं चीजों को सिर्फ एक ट्रेड से, और अभी तो पूरा साल बाकी है। यानी कि देखो, एक चीज आप सीख जाओ। अभी मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि मैंने ये ट्रेड कहां लिया, क्यों लिया, किसी को पता था ये ट्रेड के बारे में। देखो, एक चीज आप समझ जाओ कि आप अपना सेटअप ना कभी मत छोड़ो। यहां पर जब ये 3 लॉस मुझे हुए बड़े, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सेटअप ये सो वगैरह, जिस चीज पर मैं सालों से काम कर रहा हूं, मैंने 2015 से 24 का डेटा बैक टेस्ट मारा हुआ है। डेटा से बैक टेस्ट मारा हुआ है, पाइथन के कोड से। उसके बाद भी मेरे को डाउट्स आए कि यार समथिंग इज फिशी, मे बी लॉट साइज चेंज होने की वजह से कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, क्या होगा, डाउट्स आते हैं। बट डाउट्स को मैंने ओवर पावर नहीं होने दिया। मैंने कहा कि ठीक है, देखी जाएगी यार, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएगा, बस मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा ले जाए मेरे से। अगर पैसा ले जाएगा तो डिसिप्लिन पे ही ले जाए, जुए में तो नहीं ले जाएगा। यहाँ पर जुआ खेलने का भी मन होता है कई बार कि यार डाल देते हैं, हेज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैं नेकेड जाता हूँ, मैं नेकेड ही गया। अब 300 का लॉस है, 500 का लॉस है, 500 पॉइंट का होएगा, लेकिन डाल दिया नेकेड। हुआ क्या? डिसिप्लिन वर्क किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो खेलेगी ना अपने को। अब प्रोबेबिलिटी लॉस की है तो प्रॉफिट भी तो होगा। और जब रिस्क मैनेजमेंट सही है, होल्ड करने का तरीका आता है, तो भैया प्रॉफिट बड़ा होगा। यहां पर एक सिंगल ट्रेड ने इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया। किसके कारण? कोई स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी नहीं। कोई बहुत बड़ी चीज लेकर के आए हमने, बहुत बड़ा जुआ खेला? कुछ भी नहीं। बस माइंडसेट हमने वैसा ही बना करके रखा जैसा पहले से था।
उस चीज पर भरोसा किया, क्योंकि यहां पर ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपके भरोसे का नाश होता है, तभी तो आप यहां पर जुआ करते हो चीजों को। मैंने अपने भरोसे को बना रहने दिया, चाहे मेरे को बड़े बड़े लॉसेस दिखे, चाहे मेरे को कुछ भी बोला कि यार ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, चाहे मेरे मन ने बोला कि ये चीजें क्या हो रही है, बट हम बने रहे और अब प्रॉफिट उतना बड़ा हुआ कि वो सारी चीजों को कवर अप कर गया। तो यानी कि अब मुझे दिखता है कि डिसिप्लिन से सारी चीजें आप वापस लेकर के आ सकते हो। बस आपको उसको लॉस रिकवरी माइंडसेट से नहीं देखना है कि मैं लॉस रिकवर कर रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं लॉस रिकवर करूंगा। ध्यान से समझिए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लॉस रिकवर करूंगा। मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही ट्रेड ये सब कुछ दे जाएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने सोचा था कि सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करूंगा। अब आप देखिए, जो ये वाला ट्रेड है, ये एक रिसेंट का ही ट्रेड है जिसको मैं आपको बताऊंगा इस चार्ट पर। यहां पर जब मार्केट था दोस्तों इस जगह पर, तो ये एक एनालिसिस मैंने YouTube प्रो वीकली, आप जब मेरे YouTube चैनल पर जाते हैं और एक ज्वाइन बटन आता है, वहां पर एक प्रो वीकली करके मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप वाले लोगों को पहले से ही यहां पर मैंने बता दिया था कि मैं मार्केट में बियरिश हूं और एक बियरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करता हूं, आज से 14 दिन पहले। किस चीज के बेसिस पर, मैं आपको वो भी बता देता हूं। टाइम साइकिल्स के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर। ये दोनों चीजें क्या है, देखो टाइम साइकिल्स का कॉन्सेप्ट तो काफी डिफरेंट है, उसको सिर्फ हम अभी मेंबरशिप पर ही रखते हैं और सिर्फ हम टाइम साइकिल्स के आपको डेट्स और मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं। यूट्यूब प्रो वीकली और वर्कशॉप वाले मेंबर्स को फ्री में मिल जाता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस पर मेरा भरोसा हमेशा से ही अडिग रहता है, वो है मेरा डेटा। ये डेटा दोस्तों ऐसी चीज है ना जिसको मैं सालों से कर रहा हूं। अब ये मेरे लिए इंट्राडे में भी महसूस कराता है मुझे कि मैं सही दिशा में हूं, और मुझे स्विंग में भी, जो बड़े प्रॉफिट्स मैं होल्ड कर रहा हूं उसमें भी मेरे को ये बहुत ज्यादा मदद करता है। मार्केट में हर किसी का एज होता है, मेरा एज है डेटा और टाइम। टाइम के लिए YouTube प्रो वीकली मेंबरशिप पे आप जाकर के देख सकते हैं, डेट्स उसमें डिसाइड होती हैं हर 15 दिन में कि मार्केट में बड़ा रुझान किस साइड हो सकता है डायरेक्शन के साथ। अगर डेटा आपको देखना है, डेटा आपको सीखना है, जो अभी बहुत प्राइम चीज है, क्योंकि ये युग ही डेटा का है, ये जो समय चल रहा है ये डेटा का है। अगर इसमें आप डेटा नहीं देखते हैं कि बड़ा प्लेयर किस साइड पैसा लगा के बैठा हुआ है, और वो सिर्फ नंबर्स नहीं, इसलिए इस डेटा की डिकोडिंग होती है। वो हम डेली करते हैं AXT लर्नर्स कम्युनिटी में, जहां पर मेंबर्स हैं वो डेली डेटा एनालिसिस देखते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि हायर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन कौन सी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग डेटा को खुद से सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में खुद से बैठे हुए और आप खुद से ही चीजें करना चाहते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, जैसे मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं आज। मुझे लगता है अगर लॉसेज हैं तो मेरे हैं, प्रॉफिट है तो मेरे हैं, मैं किसी को खुद से नहीं कोसता हूं कि भाई उसकी वजह से मेरा ये हो रहा है। तो एक वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं और मार्केट में सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं। तो बिगिनर टू एडवांस डेटा डिकोडिंग आप सीख सकते हैं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये मेरा पूरा सेटअप है, बिकॉज काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने कैसे किया। तो ऑलरेडी मैंने सबको सारी अपॉर्चुनिटीज बता दी। मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया, मैं 2 से 3 चीजों पे काम करता हूं। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि मेरे पीछे छुपी हुई है, सब मेरे आगे है। बस आपको क्या करना है, उस चीज पर प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने डेटा पर इतनी प्रैक्टिस करी है दोस्तों कि मैंने रात रात भर 8-10 घंटे 12 घंटे सिर्फ डेटा को देखा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट कल ऊपर गया, किसके कारण गया, बड़ा प्लेयर ने बियरिश पोजीशन क्यों बनाई हुई। इसको पूरा मैंने 3 से 5 साल में महीन किया है। आपको भी करना पड़ेगा, या तो आप अपने 3 से 5 साल दीजिए या फिर आप सीखिए कहीं से। जैसे आपको अगर वर्कशॉप मिलती है कहीं और भी तो कहीं और से भी सीख सकते हैं, और अगर हमसे पढ़ना अच्छा लगता है तो हमसे भी सीख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ये मैंने सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, क्योंकि आपको ना एक किक 1000 बार प्रैक्टिस करनी है। 1000 चीज एक बार प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे ब्रूस ली वाला कोट है। एक चीज जब आप 1000 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ट्रेडिंग में ना महीन होते जाओगे। ये बिजनेस दोस्तों ऐसा है ना जिसमें लोग आपको ये तो चीजें दिखाएंगे जो इससे पहले ये वाले, बट ये कोई नहीं दिखा, मतलब ये वाला दिखा देंगे, ये वाला पार्ट। मैं सिर्फ ये वाला भी दिखा सकता था आपको कि यार देखो एक ही ट्रेड में देखो ये वाला प्रॉफिट है अच्छा खासा। यार 2 लाख रुपए किसी की मंथली इनकम होती है जो बेचारा 35 लाख रुपए लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहा है। हम लोग एक ट्रेड में 14-15 दिन में इतना कर ले रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। ये हम लोग भी नहीं है, मुझे नहीं लगता आज कि मैं कर रहा हूँ ये, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मेरी औकात बहुत ज्यादा छोटी है। ये सब ऊपर वाले की देन है जो उसने ऐसा ज्ञान डाल दिया और ऐसा भरोसा पैदा कर दिया कि ये कर सकते हैं। तो इस चीज से ज्यादा जरूरी है ये 3 चीजें, जो नीचे के लाल रंग है ना वो ज्यादा जरूरी है। लाल रंग आप लोगों के जीवन में जरूर आएगा, वहां पर आपको अपने सेटअप से और अपने डिसिप्लिन से हिलना नहीं है। अगर आप हिल गए
तो फिर आप ये हरा रंग कभी नहीं देखोगे, कभी भी नहीं देख पाओगे। तो सबसे पहले ना एक ऐसी चीज डेवलप करो जो आपका एज बनता है। आपने सवाल पूछना था तो मैंने पहले ही बता दिया, मेरा एज है डेटा, प्राइस और टाइम साइकिल्स। तीनों को आप कहां से देख सकते हो, कहां से सीख सकते हो, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप इन चीजों को डेवलप करते हैं अपने अंदर और फिर उसको 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये ट्रेडिंग आपके लिए बनी है दोस्तों। क्योंकि इस ट्रेडिंग में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। कोई भी इंसान आपको बोले कि ट्रेडिंग आसान है, इट्स नॉट दी, मतलब जो लोगों को लगता है ना कि बहुत आसान है, ये चीज़ तो एक आसान से बन गई, नहीं यार, जब हम ट्रेड में बने रहते हैं ना तो भी नहीं लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, इतनी मुश्किल है ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग आपके लॉजिक के साथ नहीं खेलती है, लॉजिक तो सही है मेरा, मेरे इमोशन के साथ खेलेगी, और वो चीज़ होगी धीरे धीरे करके ही डेवलप। तो ये मेरा इस वीडियो को बताने का या बनाने का मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि कैसे 3 से 5 साल के अंदर या जितना भी समय किसी को हो जाता है और कितनी भी ज़्यादा नॉलेज है, लॉसेस सबको फेस करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। लॉसेस फेस करते वक्त आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया इस वीडियो में, कि आपको बने रहना है, डटे रहना है अपने सेटअप पे। तीसरी चीज़, जब आपको प्रॉफिट हो जाए तो भी आपको उछलना नहीं है। क्या मैं आज उछल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अपना सेटअप फॉलो करूंगा तो मैं राइट डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा हूँ। हिलूंगा मैं कब, लॉसेस में कब कंटिन्यू करते रह जाऊंगा, जब मैं अपने सेटअप से भटक जाऊंगा। तो मुझे अपने सेटअप से नहीं भटकना है। और ध्यान रखिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट इन सब के ऊपर है। मैंने कभी भी गैम्बलिंग नहीं करी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक का डबल कर दूं, मैंने खुद नहीं सोचा कि एक ही ट्रेड में तीनों लॉसेस को रिकवर कर दूं। मैं रिकवर माइंडसेट से बैठा ही नहीं हूं बाजार में, और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे लॉसेस हो सकते हैं और होंगे, बट ऑन अ लॉन्गर रन मेरे साथ क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन अ लॉन्गर रन अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं, अगर मैं चीज़ों को सेटल कर पा रहा हूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टरली या फिर क्वार्टरली चीज़ों को सेटल कर दे रहा हूं, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। बाकी बने रहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत करना और सीखना जानते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।